कार्रवाई करनी है और नहीं करनी है, यह भी हम लोग को ब्रीफ किया हुआ है, इसमें भी हम लोग दे देंगे, पर हम लोग निर्देश की परीक्षा नहीं करेंगे। हम लोगों ने ये प्लान किया हुआ है कि आज आप लोग सभी लोग अपने अपने स्तर से सूचना का प्रसारण कर दें कि हम लोग कल 3 बजे के बाद आएंगे। इसमें यह है कि जो निजी संपत्ति में भी लगे हैं या शासकीय संपत्ति में लगे हैं, वो अपने अवैध विज्ञापन, अवैध होर्डिंग या अन्य तरह की ऐसी चीज़ें जिससे उस संपत्ति को रूप प्रभावित हो रहा है या खराब हो रहा है, उसको वो स्वयं हटा दें। हम 3 बजे तक का कल अवसर दे रहे हैं, जो कि 24 घंटे से भी ज़्यादा है, करीब 26 घंटे का है। अन्यथा अधिनियम में अधिकतम 1000 रुपये का जुर्माना भी है और अगर उसको हटाने में जो पैसा खर्च होता है उस पैसे की रिकवरी भी उससे की है। तो जैसे अवैध होर्डिंग जिन्हें शासकीय जमीन पर बिना अनुमति लगा रखा है, जो भी कटर में, वेल्डिंग मशीन में हटाने में, प्लस आदमी अगर 3 लगे हैं नगर नियम के तो 3 की प्रतिदिन की मजदूरी या वेतन, इस सब की वसूली भी हम लोग से उस संबंधित व्यक्ति से करेंगे। तो हम लोगों ने आप लोगों को इसीलिए आज बुलाया है कि आप लोगों के भी संज्ञान कराए कि कल हमें 3 बजे से हमारी टीम अलग अलग विभाग के लोग इसको एक तरफ से कार्रवाई करना चालू करेंगे और किसी भी संपत्ति के ऊपर के ऐसे हमारे उसको हम लोग दर्ज भी करेंगे और हम लोग उनको बताएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँ एसपी मैम से कि बोलिए एक बार। इसी में ऐड करना चाहेंगे कि जो सरकारी संपत्ति में किसी भी प्रकार की शासकीय संपत्ति पर या उसके निरूपण जो है वो परमिटेड नहीं है और इसी प्रकार से किसी की अगर निजी संपत्ति भी है और उसकी अनुमति के बिना अगर किसी के द्वारा पोस्टर, बैनर, झंडे या कोई ऐसी चीज लिखावट, कुछ ऐसा वॉल पेंटिंग इस तरह का कर दिया गया है जिससे उस संपत्ति का रूप निरूपित होता हो, क्योंकि उसके वायलेशन में ये मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 का है, जिसके तहत ये संज्ञेय अपराध मानते हुए इस पर कार्यवाही अधिनियमित की गई है। तो उसमें यदि किसी की निजी संपत्ति है जिसको उसकी अनुमति के बिना किसी के भी द्वारा इस प्रकार के पोस्टर, बैनर इत्यादि लगाए गए हैं या शासकीय संपत्ति है, शासकीय संपत्ति का निरूपण किया गया है, तो इसमें दोनों ही प्रकार की ऐसी संपत्तियों पर इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में है। इसमें विरूपण को इन्होंने एक्सप्लेन किया गया है कि रूप या सौंदर्य का ह्रास करना या उसके साथ हस्तक्षेप करना, उसे नुकसान पहुंचाना, दूषित करना, खराब करना या अन्य किसी भी प्रकार से। और संपत्ति के अंतर्गत इसमें परिभाषा में कोई भी भवन, झोपड़ी, संरचना, दीवार, वृक्ष, पहाड़, खंभा, स्तंभ, पोल या अन्य कोई परिनिर्माण जिसमें सम्मिलित किया गया है और लिखावट में किसी प्रकार की लिखावट या पोस्टर, बैनर, झंडे इत्यादि किए गए हैं। तो इसमें संपत्ति के निरूपण के लिए जो इसमें शासकीय दंड प्रस्तावित किया गया है उसका मैं पढ़कर के आपको बता रही हूँ। कोई भी जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या अन्य किसी पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से 1000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। और जैसा अभी बताया गया, यदि संबंधित व्यक्ति स्वयं उसको नहीं हटाता है तो किसी सार्वजनिक संस्था के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा उसको हटाए जाने पर, शासकीय व्यक्ति के द्वारा हटाए जाने पर जो उसका जुर्माना होगा, जो उसका मानदेय होगा, वो भी इसके साथ उसमें जुर्माने के साथ में लगाया जाएगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं हमारे मीडिया के कर्मियों के माध्यम से ये जानकारी सभी तक पहुँचे। जिन भी लोगों ने किसी शासकीय संपत्ति पर अपना किसी प्रकार का प्रचार प्रसार लगा रखा है किसी माध्यम से, उसको वो स्वयं हटा ले, अन्यथा कल के पश्चात से दोपहर बाद से हम इसमें FIR भी करने की स्थिति में होंगे। हमको ऐसी जगह रिपोर्ट्स आएंगी और साथ ही हम आम जनता से भी अपील करते हैं कि ऐसी कोई शासकीय या निजी संपत्ति जहाँ निजी अनुमति प्राप्त नहीं है, यदि आपके संज्ञान में आए तो आप उसको फोटो के साथ और स्थल के उल्लेख के साथ आप उसको जो हमारे अधिकारी हैं चुनाव से जुड़े कार्यों में लगे हुए हैं उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे शासकीय नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसकी जानकारी रखते ही हम सरकार इसके मौके पर टीम भेज करके उसका परीक्षण कराएंगे और समय पाए जाने पर इसमें इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो शासकीय विभाग के योजना का प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं वो अभी जो कार्यालयों में लगे हैं वो नहीं हटाए जा सकते, परंतु हाँ यदि वो बिजली की फोटो में लगे हैं या जनप्रतिनिधि का फोटो वो किसी शासकीय योजना का प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है तो वो हटाया जाए। यह भी बड़ा स्पष्ट है कि इसमें हर तरह का संपत्ति विरूपण शामिल है, चाहे वो धार्मिक रूप से हमारी शासकीय संपत्तियों के किया गया हो
किसी भी तरह का। तो जो भी विरूपण है जो शासकीय नहीं है, शासकीय योजना का प्रचार नहीं किया जा रहा है, उसको हम लोग कल से हटाएंगे। आप लोगों के माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति ने लगाया है तो स्वयं हटा लें, तथा कल को हमारी टीम यदि हटाती है तो हम लोग राशि भी वसूल करें।